आवाज आ रही है कि तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, या रसूलुल्लाह तू भी जिंदा है, या रसूलुल्लाह तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आतिशे इश्क में यूं खुद को जला ले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को जला ले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। और यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर शेर सुनिएगा, यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा, जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ये शेर अकीदे का भी और अकीदत का भी है कि बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा, हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। ये शेर मेरे साथ पढ़ेंगे। कल भी थे, बोलिए सभी बोलिए, कल भी थे, आज भी हैं, आज भी है, कल भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़ोहरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा ज़ोहरा की आगोश के पाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। देखिए, तकरीर का वक्त खत्म है। ये सोचिए कि आप किसी स्कूल में बैठे हैं, कोई आपको सिखा रहा है, ठीक है? इनमें से कितने लोग हैं जो वली बनना चाहते हैं? आप वली नहीं बनना चाहते तो कितने लोग? हाथ उठाइए। आज इंशाल्लाह मैं आपको वली बनने का तरीका बताऊंगा। वली बनता कैसे है, वली बनता कैसे है, रब की बारगाह में वली का मुकाम क्या है और उसकी निस्बत का फैजान क्या है। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनिए। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को दो चीज से पैदा किया है। कितनी चीज से? सभी बोलिए आगे से पीछे, कितनी चीज से? दो चीज। एक है जिस्म और दूसरी चीज है रूह। पहली चीज क्या है? जिस्म उठते हो, ये बॉडी। दूसरी चीज है, बोलिए, रूह। एक इंसान तभी मुकम्मल होता है जिस्म भी हो और रूह भी हो। मगर अल्लाह ने जो इंसान को दो चीजों से बनाया है,
ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। जिस्म और है, रूह और है। अल्लाह ने जिस्म को मिट्टी से बनाया। किससे बनाया? सभी बोलिए, किससे बनाया? मिट्टी से। और जब पूछा गया कि रूह कहां की है, तो अल्लाह ने कहा कि रूह ये जमीन से उसका ताल्लुक नहीं है, रूह तो अमरे रब्बी है, रूह तो अर्शी है। अब तवज्जो, जिस्म का ताल्लुक किससे है? बुलंद आवाज से बोलो, जमीन से, मिट्टी से। और रूह का ताल्लुक अर्श से। रूह अर्शी है। ये फर्शी है। इसीलिए दोनों की ख्वाहिशें अलग। जिस्म की और ख्वाहिश, रूह की और ख्वाहिश। जिस्म की और खुराक, रूह की और खुराक। जिस्म को खुराक आप आसमान से नहीं देते। जिस्म को आप खुराक आप अर्श पर जाके नहीं लेते, बल्कि जिस्म को जितनी भी खुराक मिलती है वो जमीन से मिलती है। खाना जमीन से, दाना जमीन से, पानी जमीन से, अनाज जमीन से, सारी मादनियात, सारी जिस्म की ग़िज़ाएं जमीन से। अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है, जिस्म को ताकतवर रखना है, जिस्म को बीमारियों से बचाना है, तो जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे उन सब का ताल्लुक कहां से है? बोलो, जमीन से। फर्शी जिस्म की ग़िज़ा जमीन है, जिस्म की ग़िज़ा अनाज है, जिस्म की ग़िज़ा फल है, जिस्म की ग़िज़ा पानी है। क्योंकि जिस्म बना है मिट्टी से, जिस्म बना है जमीन से, और इंसान बना है जिस्म और रूह से। और रूह कहां की शय है? बोलो, कहां की है? तो जब रूह अर्श की है, तो बताओ रूह की ग़िज़ा कहां से होगी? रूह की ग़िज़ा कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बोलो। और इंसान बनता है किन चीजों से? दो चीजों से। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत, ऐसे ही रूह को ग़िज़ा की जरूरत। जिस तरह रूह को ताकत की जरूरत, जिस तरह जिस्म को ताकत की जरूरत, ऐसे ही रूह को ताकत की जरूरत। जिस तरह जिस्म को पानी की जरूरत, ऐसे ही रूह को भी पानी की जरूरत। जिस तरह जिस्म को फल फ्रूट की जरूरत, अनाज की जरूरत, ऐसे ही रूह को ग़िज़ा की जरूरत। आज हमने अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए फल तो खा लिया, फ्रूट तो खा लिया, अनाज तो खा लिया, ताकतवर बन गए, मगर जिस्म और रूह यही इंसान है। रूह को ग़िज़ा देने के लिए ये अनाज की जरूरत नहीं, फल की जरूरत नहीं, बल्कि रूह तो अर्शी है। जब तक इबादत नहीं करोगे, रियाजत नहीं करोगे, तकवा नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, बंदगी नहीं करोगे, जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रूह को ताकत मिल ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है हमारा जिस्म कमजोर हो तो जिम में जाते हैं। कहां जाते हैं? जिम में जाते हैं। लागर और कमजोर हो ताकतवर चीजें खाते हैं। और जिस्म अगर ताकतवर हो जाए तो दुनिया उसे क्या कहती है? बोलो, बॉडी बिल्डर, रुस्तम, दारा, असलम, यही तो कहती है ना। जिस्म ताकतवर हो तो पहलवान कहलाता है, जिस्म ताकतवर हो तो दारा और असलम कहलाता है।
जिस्म ताकतवर हो तो रुस्तमे ज़माना कहलाता है, मगर जिसने अपनी रूह को ताकत दी वो गौसे आजम कहलाता है, गरीब नवाज कहलाता है, महबूबे इलाही कहलाता है, मखदूमे सिमरा कहलाता है। और आपके इलाके के शेरे झारखंड कहते हैं, नारे झारखंड कहलाते तकबीर, हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, उर्से शेरे झारखंड, नारे तकबीर। सुभान हमारे अल्लाह। वहां मुश्किल ये है, अच्छा अगर बीमार हो जाओ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? डॉक्टर के वहां, जनता हॉस्पिटल, अपोलो, पाकुर, कलकत्ता। कलकत्ता हॉस्पिटल क्यों गए? क्योंकि बीमार हो गए। बीमार जिस्म है या रूह? बोलो। जिस्म बीमार हुआ, कलकत्ता चले गए। जिस्म बीमार हुआ, साहबगंज चले गए। जिस्म बीमार हुआ, राजमहल के बड़े हॉस्पिटल में चले गए। मगर कभी तुमने सोचा जिस तरह जिस्म बीमार होता है ऐसे ही तुम्हारी रूह भी बीमार होती है। जैसे जिस्म के बीमारी के सेंटर ये हॉस्पिटल है, अपोलो है, मैक्स है, जनता हॉस्पिटल है, ऐसे ही रूह की बीमारियों का शिफाखाना ये अजमेरे मुअल्ला है, गरीब नवाज की चौखट है, मखदूमे सन्ना की चौखट है, औलियाए किराम का आस्ताना है। अरे जिस्म बीमार हो तो हॉस्पिटल पे जाओ, और अगर रूह बीमार हो तो शेरे झारखंड के मजार पे जाओ। जिस्म बीमार हो तो किसी तबीब के पास जाओ, और रूह बीमार हो तो किसी वली कामिल के पास जाओ। जिस्म बीमार हो तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, और रूह बीमार हो तो किसी अल्लाह वाले के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दोनों के मतलब अलग हैं, दोनों की डिस्पेंसरी अलग है। जिस्म की डिस्पेंसरी ये दवाखाना है, रूह की डिस्पेंसरी ये औलियाए कराम का आस्ताना है। इसलिए हम अहले सुन्नत नाज करते हैं कि अल्लाह ने जैसे दुनिया में हमें जिस्म को ठीक करने के लिए डॉक्टर अता किए हैं, ऐसे ही हमारी रूह की बीमारी को ठीक करने के लिए अल्लाह ने अपने मकबूल बंदे अता किए हैं। सुभान अल्लाह। और आपको पता है ये वली बनते कैसे हैं? पता है? अच्छा पहले ये बताइए चुंबक कैसे बनता है? अगर आपको ये पता चल जाएगा चुंबक कैसे बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि वली कैसे बनता है। चुंबक 3 तरीके का होता है। चुंबक समझते हो? मैग्नेट। एक मैग्नेट वो होता है जो कुदरती तौर पर जमीन से निकलता है, उसे कोई बनाता नहीं। जमीन से लोहा निकलता है, उस लोहे में इतनी सलाहियत होती है कि वो लोहा आम लोहे की तरह नहीं होता, बल्कि वो लोहा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। एक मैग्नेट बनाने का तरीका यह है कि जमीन से लोहा निकाला जाता है और उसे फैक्ट्री में डाला जाता है, और फिर फैक्ट्री में उसे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उस पे बिजली का करंट दौड़ाया जाता है। फिर उसके बाद वो लोहा लोहा नहीं रहता, बल्कि अब वो लोहा चुंबक हो जाता है। औलियाए किराम भी इसी तरीके से, एक वहबी हैं, दूसरे कसबी हैं। एक वो औलिया है जो मादर जात मां के पेट से अल्लाह ने उन्हें इस जमीन पर वली बनाकर भेजा। एक वली वो है जो दुनिया में आने के बाद फजले इलाही होता है, मेहनत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, इबादत करते हैं, तकवा करते हैं, तहारत करते हैं, रातों को बेदार होते हैं,
राह सुलूक की मंजिलें इख्तियार करते हैं, फिर उन्हें विलायत मिलती है। अब जिन्हें विलायत दुनिया में आने से पहले मिली, उनमें से एक शाहे जीला पीर पीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जाते पाक है। गौसे आज़म दुनिया में आने के बाद वली नहीं हुए। गौसे आज़म इबादत, रियासत, तक़वा और तहारत के जरिए उन्हें विलायत नहीं मिली, बल्कि गौसे आज़म अपनी मां के पेट में है। उलमा वाकया भी बयान करते हैं कि जब गौसे आज़म पैदा हुए, 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो हाफिज साहब के पास गए। माँ ने कहा ताकि तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी हो जाए, हाफिज साहब के पास चले जाओ। जब आप हाफिज जी के पास गए और हाफिज जी ने आपसे कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। हाफिज जी ने सिर्फ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कहा था, मगर गौसे आज़म पूरी सूरे फातिहा पढ़ लेते हैं, पहली सूरे पढ़ लेते हैं, दूसरी सूरे पढ़ते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं, यहाँ तक कि 10 पारा पढ़ लेते हैं, 11 पारा, 12 पारा, 13 पारा, 14 पारा, 17 पारा सुना देते हैं। हाफिज साहब बेहोश हो जाते हैं। ये पहला तालिबे इल्म है कि जिसको मैंने सिखाया नहीं, जिसको मैंने बताया नहीं, जिसको मैंने सिखलाया नहीं, वो तो बगैर सिखलाए हुए मुझे 17 पारे ज़बानी सुना रहा है। आपने अर्ज किया ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ये मेरे लिए हैरत का मुकाम है, ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है। मैंने आपको पहली बार ऐसा अपने चश्मे अपनी आंखों से देखा है, आज तक किसी बेटे को नहीं देखा। सबको मैंने पढ़ाया है, सबको मैंने सिखलाया है, मगर बात क्या है कि आपको मैंने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए कहा, आप 1 पारा, 2 पारा, 10 पारा, 17 पारा सुना देते हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं हाफिज साहब मामला यह है, जब मैं अपने माँ के पेट में था तो मेरी वालदा कुरान की तिलावत पढ़ती, कुरान की तिलावत करती रहती थी। मैं अपनी वालदा के पेट में रह करके 17 पारे याद कर लिया हूँ, वही 17 पारे सुना रहा हूँ जो मैंने अपने माँ के पेट में 17 पारे को हिफ्ज़ किया था। याद रखो 17 पारे दुनिया में आने के बाद जब आलिम बुलूगत में पहुंचते हैं, जब बच्चा समझदार होता है तब पारे याद होते हैं। मगर अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में आने के बाद वली नहीं बनाया, बल्कि दुनिया में आने से पहले ही अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वली बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलते हैं ने कसबी विलायत नहीं बल्कि वहबी विलायत, अल्लाह की अता से गरीब नवाज हो ये अल्लाह की अता से वली है, मखदूम सिन्ना हो ये अल्लाह की अता से वली है। मगर कुछ औलिया ऐसे हैं जो मेहनत करके, जो मशक्कत करके, जो जद्दोजहद करके आगे बढ़ते हैं, सुलूक का रास्ता इख्तियार करते हैं, तरीक़त की मंजिलें तय करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, रियासत करते हैं, तब जा करके उन्हें विलायत मिलती है। जैसे लोहा, एक लोहा है, उस लोहे को चुंबक बनाए तो चुंबक बनाने का तरीका यह है, लोहे को पहले ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद उसके ऊपर बिजली के तार दौड़ाए जाते हैं। जब बिजली के तार दौड़ाए जाते हैं वह इतना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक पैदा हो जाती है कि उस इलेक्ट्रिक की तासीर से उसके अंदर चुंबक पैदा हो जाती है। और चुंबक का काम क्या है बोलो, किसको खींचना। अब ये बताओ, ये जो चुंबक था ये लोहा था या क्या था? आए? और जो लोहा उधर खींच के आ रहा है ये लोहा है या क्या है बोलो? दोनों लोहा है। तो ये दोनों लोहा आपस में बराबर हैं बोलो? बराबर हैं। एक खींच के आ रहा है, एक खींच रहा है। तो जरा सोचो, जब दो लोहे आपस में बराबर नहीं हो सकते, एक लोहा
चुंबक बन गया तो उस लोहे से अलग हो गया, तो एक वली, एक आम इंसान एक दूसरे से एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अरे हम गुलाम हैं, गौसे आजम आका हैं। अरे जब हम गौसे आजम जैसे नहीं होते तो ये उम्मती नबी जैसा कैसे हो सकता है? इमामुल अंबिया जैसे कैसे हो सकता है? जब लोहा चुंबक बन जाए तो लोहे जैसा नहीं होता, तो जो मोहम्मद मुस्तफा इमामुल अंबिया हो तो हम उनके जैसे कैसे हो सकते हैं? जब हमके उनके गुलामों के बराबर नहीं, जब सहाबा के बराबर नहीं, अहले बैत के बराबर नहीं, गौसे आजम के बराबर नहीं, गरीब नवाज के बराबर नहीं, औलिया अल्लाह के बराबर नहीं, तो हम मोहम्मद मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकते हैं? एक दूसरा तरीका और है लोहा बनने का, चुंबक बनने का। एक तरीका तो यह है इबादत की जाए। क्या किया जाए? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। फिर जब रूहानियत का करंट, इबादत का करंट, तकवा का करंट तुम पर गुजरेगा तो अल्लाह तुम्हें क्या बनाएगा? बोलो, वली बनाएगा। मगर एक आसान तरीका यह है कि चुंबक, कभी कभी आप लोग रेडियो इस्तेमाल करते हैं? बोलो, पहले करते थे। तो जब रेडियो खराब होता था तो कहां जाते थे? रेडियो वाले की दुकान पर। वो रेडियो खोलता था तो रेडियो के पीछे स्पीकर होता था कि नहीं? और जब स्क्रू खोलता था तो स्क्रू जब रेडियो के अंदर चले जाते थे तो वो स्क्रू ड्राइवर से उसको इसे छूता था तो ये स्क्रू आ जाते थे। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा होता है? अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये जो पेचकश है, ये चुंबक है? बोलो, अरे बोलो ना। अगर चुंबक नहीं है तो इसने उस स्क्रू को उठाया कैसे? स्क्रू को उठाने का काम, चिपकाने का काम, करीब लाने का काम ये तो चुंबक का है। लेकिन इस स्क्रू ड्राइवर ने उस स्क्रू को उठा लिया। क्या ये स्क्रू ड्राइवर चुंबक है? बोलो, चुंबक है? आम लोहा है। तो मैंने उस रेडियो वाले से पूछा, यार ये बताओ, ये चुंबक नहीं है फिर भी इसने स्क्रू को उठा क्यों लिया? तो उस रेडियो वाले ने जवाब दिया, यकीनन ये स्क्रू ड्राइवर चुंबक नहीं है, मगर मैंने स्पीकर के ऊपर जो चुंबक था 2-4 घंटा इसी पेचकश को उसी ऊपर रख दिया। तवज्जो, ये स्क्रू ड्राइवर उसी साउंड के ऊपर जिसके अंदर मैग्नेट होता है 2-4 घंटा उसके साथ रहा। उसकी बरकत से अब इसके अंदर भी वो कमाल पैदा हो गया कि छोटे छोटे स्क्रू को अपनी तरफ खींच रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोक चार्ज मेथड। पहला जो तरीका था उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। एक चुंबक बनाने का तरीका यह है कि उस पर बिजली के तार दौड़ाए जाते हैं। दूसरा चुंबक बनाने का तरीका यह है कि अगर उसके अंदर चुंबक बनने की सलाहियत ना हो तो जहां चुंबक रखा हुआ है उसी के साथ 2-4 घंटा उसकी सोहबत में रहने दो तो उसका फैज़ मिलेगा। अब वो छोटे छोटे स्क्रू को अपनी तरफ खींचेगा बिला तशबीह हो तमसील। हमारे अंदर वो रूहानी पावर नहीं, हमारे अंदर किसी चीज को खींचने की सलाहियत नहीं,
मगर पता है ये गौसे आज़म रूहानी मैग्नेट है। हमें पता है ये गरीब नवाज रूहानी मैग्नेट है, ये अल्लाह के वली रूहानी मैग्नेट है। अगर तू भी चाहता है कि तेरे अंदर मैग्नेट पैदा हो जाए, तेरे अंदर रूहानियत की कशिश पैदा हो जाए, तो तू इन औलिया अल्लाह के कदमों में आ जा, उनकी सोहबत में आ जा, उनकी बारगाह में आ जा। अरे उनकी बारगाह में उनकी सोहबत का फैज़ ऐसा मिलेगा कि तेरे बारगाह में कुछ ना कुछ लोग खींचे खींचे चले आएंगे। ये निस्बतों का फैज़ है। किसका फैज़ है? निस्बतों का फैज़ है। एक और मिसाल दूं, दूध पीते हो? बोलो, पीते हो? ये बताओ, दूध कीमती है पानी? अरे बोलो ना, सब बोलो, बदलोगे नहीं। दूध कीमती है पानी? अब चुप हो गए। अरे दूध कीमती है पानी? बदल गए। दूध कितने लीटर मिलता है? 60 रुपया। अब पानी कितने लीटर मिलता है? फ्री। वो बिस्लेरी का 10-20 रुपये मिलता है, लेकिन चापाकल से फ्री। दूध महंगा है, पानी सस्ता है। जिंदगी के लिए पानी कीमती है, लेकिन बाजार में जिसकी कीमत है वो किसकी है? बोलो, दूध की। एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। दूध कीमती है? बोलो, हाँ। दूध इतना कीमती है कि अगर 3 लीटर पानी हो, कितना पानी हो, और 1 लीटर दूध हो, तो कुल कितने लीटर हुए? तो बेचने वाला कहता है दूध ले लो या पानी। 3 लीटर होने के बावजूद भी पानी की हैसियत नहीं है कि वो बोल सके कि पानी ले लो, बल्कि कहता क्या है? दूध ले लो। एक दिन दूध ने पानी से यही सवाल किया, और पानी को दुनिया की नजरों से गिराने के लिए हिकारत से कहा, ऐ पानी, तेरी कोई कीमत नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरा कोई मेयार नहीं है, बाजार में तुझे कोई पूछता नहीं है। तू 3 लीटर है, मैं 1 लीटर हूं, मगर खरीदने वाला तेरे नाम से नहीं खरीदता, बल्कि मेरे नाम से तुझे खरीदता। कीमत मेरी है, तेरी कीमत कुछ नहीं है, तू जीरो है। तो जानते हो पानी ने क्या जवाब दिया? सुनोगे? बोलो। पानी इधर था, दूध इधर था। दूध ने पानी से जब सवाल किया तो पानी कहता है, ऐ दूध, बात तेरी सच है, मैं तुझसे झगड़ा नहीं करना चाहता, तू हीरो है, मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कब? जब मैं यहां हूं, जब मैं यहां हूं मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहां से तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। बोल दो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। जब तक मैं तुझसे जुदा था, जब तक मैं तुझसे अलग था, ना मेरी कोई पहचान थी, ना मेरी कोई कीमत थी, ना मेरा कोई स्टेटस था। लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। ला तशबीह, ये अल्लाह के औलिया, ये अल्लाह के मकबूल बंदे, चाहे बगदाद के गौसे आजम हो, चाहे ख्वाजा अजमेरी हो, चाहे महबूब इलाही हो,
चाहे साबिर कलियरी हो, चाहे मखदूम समना हो, चाहे वारिसे देवा हो, चाहे इमाम अहले सुन्नत हो, चाहे कोई भी वलिये कामिल हो, चाहे शेरे झारखंड हो, ये सब रब की बारगाह में कीमती है, कीमती। ऐ राजमहल वालों, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी भी कोई कीमत हो जाए तो इन अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, इनकी कुर्बत में हो जाओ, इनसे मिल जाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कोई ना कोई कीमत हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका, जुड़ जाओ दिलो जान से, माअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। चक्की जानते हो? चक्की बोलो, आप क्या बोलते हैं? चक्की बोलते हैं, जाता बोलते हैं? राइट, जाता। जाता में कितने पत्थर होते हैं? कितने होते हैं? दो। एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। नीचे वाला हिलता है या ऊपर वाला? बिल्कुल सही। नीचे वाले के बीच में कील होती है, जिसके ऊपर ऊपर वाला, इसी बीच की कील को अरबी में बोलते हैं कुतुब। क्या कहते हैं? आप सुनते हैं कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल औलिया, कुतुबुल इरशाद। कुतुब का माना होता है वो बीच की लकड़ी, बीच की मेख जो जाते के बीच में होती है। अब दूसरा सवाल, ऊपर दाना डाला, चलाया, सारे दाने पिस जाएंगे या कुछ बचेंगे? बोलिए बोलिए, सोचिए, बोलिए। जाता चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, सारे दाने पिस जाएंगे या कुछ बचेंगे? बिल्कुल सारे दाने नहीं पिसेंगे, बल्कि वो दाने बच जाएंगे जो उस कीले के पास होते हैं। ऐसा है कि नहीं? अगर ऐसा ना हो तो घर में बीवी से चलवा के देख लो कि कौन सा दाना बचता है और कौन सा दाना पिसता है। वो दाना पिस जाएगा जो लकड़ी से दूर होगा, और वो दाना बच जाएगा जो लकड़ी से करीब में होगा। समझ गए? कुतुब से जो करीब होगा वो बच जाएगा, और कुतुब से दूर जो जाएगा वो पिस जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं वलियों के करीब हो जाओ, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अल्लाह के मकबूल बंदों के करीब हो जाओ। मुसीबतें, परेशानियां, दर्द व गम, इनसे अगर निजात चाहते हो तो किसी वली कामिल के कुर्ब में आ जाओ, सारी परेशानी पिस जाएगी, मगर तुम उनके कुर्ब में आने की वजह से बच। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, करीब हो जाओ उन लोगों के जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। ये अल्लाह वाले अपने परवरदिगार को याद करते थे, बंदगी करते थे, इबादत करते थे, अकीदे कामला के साथ जिंदगी गुजारते थे, नबी के अखलाक, नबी के परतों बने हुए थे। तब जाकर ये अल्लाह के वली बने, अल्लाह के मकबूल बंदे बने, इनके आस्ताने मर्जे खलाइक बने, और इनकी बारगाह ऐसी बारगाह बनी अगर उस आस्ताने से जाके दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक तआला उनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल करता है। एक और सवाल और बात खत्म कर दूं। किसी ने यह कहा कि तुम्हें अगर औलाद नहीं हो रही है तो गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाओ, फलां बाबा के वहां चले जाओ, या बाबा की मजार पे जा जा करके थक गए, मगर फिर भी आपकी परेशानी
दूर नहीं हो रही है, तो ये बताओ कि तुम्हारे मांगने में कमी है या उनके देने में कमी है? सभी बोलो। वो देने वाले हैं तो आपको दे क्यों नहीं रहे? बोलो, क्या कमी है? आपको पता है क्या कमी है? आज मैं वो तरकीब बता दूं, ये अगर तुम मांगोगे तो वो जरूर देंगे, अगर तुम्हारा नसीबा उस बारगाह से लिखा हुआ। मैं जिसके वहां ठहरा हूं, क्या नाम है? मां साहब कबीर अली। मां साहब सुनिए, अगर आपके घर में कोई भीख मांगने वाला आए और सीधे आपके बेडरूम में घुस जाए तो आप उसे भीख दोगे? बोलिए, अरे मुंह से बोलो ना। आप लोग दोगे? क्यों नहीं दोगे? इसलिए नहीं दोगे क्योंकि भिखारियों की जगह घर के अंदर नहीं होती, भिखारियों की जगह दरवाजा होती है घर के बाहर। सही कि नहीं? अगर वो घर के अंदर आएगा तो आप कुछ देने के बजाय गाली दोगे, चप्पल मारोगे, उसे दौड़ा लोगे। खबीस तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरे घर के अंदर आया, इस इलाके में दिखना नहीं। आप यही करोगे, कुछ और करोगे? यही करोगे ना। भिखारी आपके हुजरे में गया, आपके कमरे में गया, आप उसे भीख दोगे? अरे बोलो ना, दोगे कि नहीं? सभी बोलो, दोगे? नहीं दोगे। क्यों? भीख मांगने की जगह कमरा नहीं है बल्कि बाहर का दरवाजा। एक बात बताओ, तुम जब गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हो, भिखारी बन के जाते हो या राजा बन के जाते हो? सभी बोलो। मांगते कहां से हो? मांगते कहां से हो? ईमानदारी से बताओ। मांगने के लिए अंदर धक्का मुक्की कितने करीब वहां पर पहुंच जाएं, कोई हिला रहा है, कोई डुला रहा है, या गरीब नवाज दे दीजिए, मुझे औलाद नहीं, दे दीजिए, मेरी दुकान नहीं चली, दुकान चलने लगी, गरीब नवाज ये परेशानी, फसल बर्बाद हो रही है, हो रही है। अंदर ही कहते हो कि नहीं? बोलो, सारी परेशानी कहां कहते हो? अंदर। और हो तुम भिखारी। अरे यार, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हुजरे में भिखारी आ जाए, तुम उसे 1 रुपया भीख नहीं देते और तुम गरीब नवाज के आस्थाने में, उनके हुजरे खास में जा करके भीख मांगने की कोशिश करते हो, तो गरीब नवाज से मिलने की क्या उम्मीद होगी? अगर गरीब नवाज से लेना है, मांगना है, तो हुजरे के अंदर नहीं, बल्कि जिस तरह एक भिखारी की जगह दरवाजा है, दरवाजा, ऐसे ही तू गरीब नवाज की चौखट पर बैठ जा और गरीब नवाज के सामने अपनी झोली फैला दे और कह, राजमहल से तेरा मंगता, तेरा दीवाना, तेरे घर का भिखारी, ऐ गरीब नवाज आया हुआ है, भिखारी को कुछ ना कुछ अता कर दीजिए। भीख अल्लाह के वलियों के आस्थाने से मिलती है, वो देते हैं, मगर हमें लेने का तरीका, बोलिए। ये बात तो मैं कह रहा था, मगर हमारे मुफ्ती साहब कहेंगे, सैयद साहब आपने राजमहल की आवाम को बेवकूफ समझा है। हमने खुद आपको देखा है कि आप मखदूम पाक के आस्थाने में अंदर ही खड़े रहते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में अंदर ही खड़े रहते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि बाहर खड़े हो, भिखारी हैं, भिखारियों को बाहर खड़ा रहना चाहिए। तो मैं फिर जवाब दूंगा कि अगर आपके हुजरे में कोई ऐसा आदमी आए कि मेरे घर में दावत है, ये दावत का कार्ड लीजिए, कोई ऐसा आदमी आए
मेरा बेटा पास हो गया है, ये लड्डू लीजिए, आप भगाइएगा? बोलो। या कहेंगे दरवाजे पे जाइए? कहोगे? जल्दी से आप कहेंगे अच्छा माशाअल्लाह आपका बेटा पास हो गया, लड्डू निकालेंगे खा जाएंगे। मैंने मना नहीं किया कि उनके हुजरे के अंदर मत जाओ। मैंने ये कहा है कि जब हुजरे के अंदर जाओ तो मांगने के लिए मत जाओ। वहां जाओ तो सूरे फातिहा पढ़ो, वहां जाओ तो सूरे इखलास पढ़ो, वहां जाओ तो उनकी बारगाह में फूल पेश करो। अंदर जाओ तो कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें फूल पेश करो। और जब मांगना हो तो अंदर से मत मांगो, बल्कि भिखारी बन के दरवाजे पे बैठ करके उनसे मांगने की कोशिश। याद रखो, आज हमें जो लोग बहकाते हैं कि गरीब नवाज के आस्थाने पे गए तुम्हें मिला क्या, मखदूम पाक के आस्थाने पे गए तुम्हें मिला क्या, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हो तुम्हें मिला क्या, तो उनसे कह दो कि उनके देने में कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे लेने में थी। हमें पता नहीं था कि आकाओं से मंगतों को कैसे लिया जाता है। अरे हम मांगते हैं, अब उनके दरवाजे पे उनको पुकारेंगे, अल्लाह उनके सदके हमारी झोलियां भर देगा। याद रखो, इन अल्लाह वालों से मांगने का जो तरीका है, वक्त इतना नहीं है कि मैं इस पर तफसील से गुफ्तगू कर सकूं। कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब नवाज के आस्थाने पे तुम्हें वो चीज नहीं मिलती जो तुम्हें अपने इलाके किसी बाबा की मजार से मिल जाती है। 5 बार अजमेर गए, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप शेरे झारखंड की बारगाह में गए, उनके वसीले से दुआ की, अल्लाह ने दे दिया। तो क्या ये बड़े हैं, वो छोटे हैं? नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने आपका रिज़्क, अल्लाह ने आपकी परेशानी कहां दूर होगी ये आपको पता नहीं है, लिख दिया है। आपकी परेशानी अगर यहीं से दूर होगी तो इसी आस्थाने पे वो परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपकी परेशानी गरीब नवाज के वसीले से दूर होगी तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाकर उनके वसीले से दुआ मांगोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर होगी। तो याद रखो, औलिया अल्लाह ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। अल्लाह ने इन्हें खूब अपने करम से नवाजा है और आप खुशकिस्मत हैं कि आपके इलाके में वो जात है जो सद्दुल अफाजिल की खास निगाह फैज की तर्जमान है। आपके इलाके में वो जात है कि जिसका लक़ब मुरीदों ने शेर का नहीं दिया, बल्कि जिसके उस्ताद ने शेरे बंगाल कहा हो, वो जात हजरत मौलाना कलीमुद्दीन। तो शेर है, तो जब शेर इस इलाके में है तो तुम्हें किस बात का डर है? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब अलैहिर रिज़वान शागिर्द खास हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आपके इलाके से हैं। आप नाज करें अपनी सरजमीन पर, आप नाज करें कि आप राजमहल के हैं, ये मदीनतुल उलमा और ये शेरे झारखंड की सरजमीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों के साथ साथ हम वलियों की करामत से जुड़े हैं। अब बहुत मजा आता है जब किसी वली की करामत सुनी जाती है, लेकिन गुजारिश ये है कि अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। आप अल्लाह वाले अगर उन वलियों के तरह नहीं बन सकते, मगर उनकी तर्ज जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारिए, यकीनन आप अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाएंगे। वो इबादत करते थे, इबादत कीजिए। वो नमाजें पढ़ते थे, नमाज पढ़िए। वो झूठ नहीं बोलते थे, आप भी झूठ मत बोलिए। वो धोखा नहीं देते थे, आप धोखा मत दीजिए। वो पड़ोसियों के साथ
हुस्न सुलूक करते थे, आप भी पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक कीजिए, तब जा करके उनसे मोहब्बत का दावा सच्चा होगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको औलिया कराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और बुलंद आवाज़ से बोल लीजिए, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। करीब हो जाओ दिलो जान से उन लोगों के जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।